साथियों नमस्कार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत जोड़ो यात्रा के नायक राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार दावा कर रहे हैं कि देश में जातिगत आरक्षण कराया जाना चाहिए और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से रोजगार से लेकर संसाधनों के बंटवारे में वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। बात बहुत पते की कह रहे हैं राहुल, और एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ उनके इस मांग में खड़ा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद के संगठन में, अपने संगठन में अलग अलग राज्यों में जहां उनकी सरकार है, वहां पर राहुल गांधी के इस विजन को इस्तेमाल में ला रही है? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो हाल में संगठन में फेरबदल किए जा रहे हैं और किए जाने हैं, क्या उनमें जिस तरह की बात राहुल गांधी कहते हैं कि हम आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक ले जाएंगे, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, क्या उन चीजों का इस्तेमाल ईमानदारी से इस संगठन के विस्तार में, संगठन में परिवर्तन में हो रहा है? आज हम दो राज्यों का उदाहरण लेंगे आपके सामने, एक छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश, और दिखाएंगे कि असल में हकीकत क्या है राहुल गांधी के दावे में और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, कांग्रेस पार्टी के राज्यों का संगठन जो कर रहा है, कितना अंतर है। सबसे पहले बात हम करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2018 में भूपेश बघेल चुन करके आए, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। भूपेश बघेल बहुत सोशल जस्टिस का एक बड़ा चेहरा है, खासतौर से पिछड़े वर्ग का। तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जो मंत्रिमंडल बनाया जाए और पार्टी में तमाम पदों पर लोगों को रखा जाए, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो तमाम जातियां हैं यहाँ की, आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग 32% जो जनता है वो अनुसूचित जनजाति की है, यानी कि ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं। यहां पर 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, जो कि सतनामी समाज के हैं ज्यादातर उसमें लोग। उसके अलावा लगभग 47% पिछड़े हैं, और जो कुल मिलाकर के जो बचता है 7-8%, वो जो है यहां पर अगड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण है। अभी फिलहाल दीपक बैज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि टीएस सिंहदेव को, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट है। सिंहदेव जी राजपूत हैं, राजघराने के हैं। यह सोचने वाली बात है कि प्रदेश में जहां पे आदिवासियों की संख्या इतनी ज्यादा हो, 32% के आसपास, 47% पिछड़े वर्ग के लोग हो, वहां पर एक राजपूत को प्रदेश अध्यक्ष बनाना कहां की समझदारी है? सोचिए आप इस बात को। अभी देख लीजिए,
दीपक बैज अध्यक्ष हैं। प्रदेश का महामंत्री सुबोध अहितवाल ब्राह्मण। एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ब्राह्मण। युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आकाश ब्राह्मण। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई। महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है फूलो देवी नेताम, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, प्रभारी है, आदिवासी समाज से आती है। उसके अलावा तमाम पदों पर सेवा दल के प्रमुख है, कोई ताम्रकार है पिछड़े वर्ग के। पूरा का पूरा संगठन का जो ढांचा है उसमें कहीं पर भी अनुसूचित जाति के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व दिखता नहीं। कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ में, कहां है सतनामी समाज? एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष है, कितने आदिवासियों को दी गई जगह? लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी देखना होगा। कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत है, पिछड़े वर्ग से आते हैं। माने एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है, कृषि राज्य मंत्री, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका है, वो नेता प्रतिपक्ष है। एक ही व्यक्ति को सारे पद बार बार मिल रहे हैं। ये क्या है? उस पर तुर्रा ये कि अब एक राजपूत को, वो भी राजघराने से, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दो, तब नैया पार होगी, खाक नैया पार होगी। यह हाल केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, मध्य प्रदेश में भी एकदम वैसा ही हाल है। लगभग यही हाल मध्य प्रदेश का है, एकदम स्थिति नहीं बदली है छत्तीसगढ़ जैसी। मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। जीतू पटवारी वैश्य समाज से आते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जीतू पटवारी। वहां पे कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पार्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से चला रहे हैं। उसके अलावा वहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है, आदिवासी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो मितेंद्र सिंह है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल है, वह भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। 17% है वहां पर अनुसूचित जाति के लोग। पूरा संगठन आप छान मारिए, मिलेंगे ही नहीं, एक भी नहीं है। कुछ और नाम देखिए कौन कौन लोग हैं वहां पर, किन किन पदों पर। एनएसयूआई की कमान जो है आशुतोष चौकसे के पास है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस सेवा दल के जो प्रमुख हैं वह योगेश यादव है, यह भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी मय हो गया है, जैसे छत्तीसगढ़ का सवर्णमय है, ओबीसी मय है। और नाम देखिए, वो चौंकाने वाली बताते हैं, आपको आश्चर्य होगा मध्य प्रदेश को लेकर के। मीडिया और सोशल मीडिया विभाग में मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का गजब का वर्चस्व है। मूक नायक की एक स्टोरी भी है इस पर, जो जानकारी है हमारे पास उसके हिसाब से, जो जानकारी है मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। जो राष्ट्रीय समन्वयक है वो है अभय तिवारी। जो सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो है चंचलेश व्यास। और जो मीडिया एवं रिसर्च प्रभारी है वो भी अभय तिवारी ही है। मतलब इन चारों पदों पर ब्राह्मण है। मुकेश नायक से लेकर चंचलेश व्यास तक चारों पदों पर ब्राह्मणों को रखा है। इससे चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है?
यहां तक कि जो मध्य प्रदेश से केंद्रीय संगठन में जिन नेताओं के नाम हैं उनमें से कुछ नाम मुझे मैं देख रहा था अभी, ओंकार मरकाम, कमलेश्वर पटेल, सत्यनारायण पटेल, नीलांशु चतुर्वेदी, कुणाल चौधरी, भूपेंद्र मरावी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, एक भी दलित नहीं, एक भी अनुसूचित जनजाति का नहीं। आप बताओ कांग्रेस कैसे सामाजिक न्याय स्थापित करेगी? ये जो आदिवासी बहुल, पिछड़ा बहुल राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दरअसल यही एक बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय का जो समीकरण देश का है उसको राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ऐसी ऐसी नियुक्तियां कर रही है। उसके पास चूंकि हर वर्ग में योग्य लोग नहीं है, जैसे रेखा गुप्ता को बनाया दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, तमाम बातें सुनाई दे रही है रेखा गुप्ता को लेकर के, उनकी भाषा बोली से लेकर उनके एक्शन तक को लेकर के, लेकिन वो बनिया समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसा नेता भी बनिया था, शीला दीक्षित पहले की मुख्यमंत्री थी, वो महिला थी। तो उनको सिर्फ चेहरा चाहिए। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन चीजों का दावा राहुल गांधी करते रहे हैं उनको हम प्रायोगिक रूप में कैसे इस्तेमाल करें। कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर रही है। दिक्कत इस बात की है कांग्रेस को क्यों कर उन चीजों का, आरक्षण के उन नियमों का, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल अपने संगठन में नहीं करना चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि बहुत कायदे से प्रदेश के संगठन की मॉनिटरिंग की जाए, हर जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ठीक ठाक किया जाए। बहुत कम संख्या है प्रदेश संगठन में महिलाओं की, नहीं के बराबर। जो है उनको एकदम हाशिए पर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो और भी ज्यादा। इस पर काम किए जाने की जरूरत है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी बनाया गया सचिन पायलट को, सांवर जाट है, और कोई नहीं मिला आपको प्रदेश प्रभारी बनाने के लिए। आदिवासी बहुल प्रदेश में आदिवासी प्रभारी होता तो कोई बुराई था, कोई पिछड़े वर्ग का प्रभारी होता तो कोई बुराई थी। ये सब समीकरण ध्यान में रखने होंगे। हिंदुस्तान में जातियां एक बुरी ही सही, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक सच है जिसे स्वीकारना होगा। उनको स्वीकारे बिना राजनीति करना, खासतौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल है। यह बात कांग्रेस जितनी जल्दी जान ले उतना जरूरी है। फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार।